हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड के भौगोलिक परिचय से संबंधित रिवीजन सीरीज है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय, झारखंड पुलिस, है ना। तो अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि झारखंड राज्य की जो मानचित्र है वो अवस्थित है। तो आप मैप में देखेंगे तो झारखंड राज्य के जो मानचित्र है वो अवस्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे कि झारखंड राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम देखेंगे जो बिहार से अगर अलग होकर जो झारखंड बना है, दक्षिण बिहार से अलग होकर, तो उसमें देखेंगे तो लगभग था आपका 48.80% अलग था। ओवरऑल में देखेंगे तो 46% है ना। तो इसका राइट आंसर 46% हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि जो बिहार से झारखंड अलग हो रहा था तो लोकसभा में पारित हुआ था कब? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। राज्यसभा में पारित कब हुआ था? तो 11 अगस्त, ठीक है ना, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। और राष्ट्रपति की स्वीकृति जो हस्ताक्षर हुई थी वो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को हुई थी, याद रखेंगे। और यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है, बार बार क्वेश्चन या सेट में मिलता है कि जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो थे वह KR नारायण, याद रखेंगे, KR नारायण थे, ठीक है ना। और अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगर बिहार के हम बात कर लेंगे मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी हुआ करती थी, ठीक है। तो आप इतना पॉइंट को याद रखेंगे। और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग होकर 28वां राज्य के रूप में बना था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आप सभी जानते हैं 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, 15 नवंबर 1875 को। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इसका उपनाम देखिएगा तो विश्व भगवान बिरसा भी कहा जाता है, धरती आबा भी कहा जाता है, साथ ही साथ विश्व पिता का अवतार भी कहे जाते हैं ना बिरसा मुंडा को। इन्हीं के जन्म दिवस 15 नवंबर 1875 ईस्वी को था, ठीक है ना। और 15 नवंबर को 28वां राज्य के रूप में बना बिहार से अलग होकर झारखंड, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो 2000 ईस्वी के अलग हो रहा था तो वहाँ पे 3 राज्य और हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लेंगे मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो कि 26वां राज्य हुआ। और यूपी से उत्तराखंड अलग होकर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, जो कि आपका हो गया 27वां राज्य। और एक आपका है बिहार से झारखंड अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, जो कि 28वां राज्य हो गया, ठीक है ना। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 3 में है कि राज्यों के निर्माण के क्रम झारखंड का कौन सा स्थान है। तो अभी हम लोग देख लिए 28वां राज्य, ठीक ना, 28वां राज्य के रूप में हो गया। 26वां पूछेगा तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, 27वां पूछेगा तो हो जाएगा उत्तराखंड, और 28वां पूछेगा तो हो जाएगा झारखंड, है ना। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो देखिए झारखंड का सबसे बड़ा अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो वह है आपका छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर हो जाएगा झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। जबकि संथाल परगना का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, याद रखेंगे। संथाल परगना का अगर बात करेगा तो दूसरा सबसे बड़ा भाग है, और सबसे बड़ा है जगह आपका छोटा नागपुर, ये दूसरा बड़ा भाग है आपका संथाल परगना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 में है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितनी है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जा रहा है ना तो 380 है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। और पूरब से जो पश्चिम है वह है आपका 463, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, ये हो गया आपका 7 देख लेते हैं कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 79714, ठीक ना, याद रखेंगे। 79714 वर्ग किलोमीटर है। और अगर कुल क्षेत्रफल में देख लेंगे तो इसका परसेंटेज में 2.42% है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद कितवां राज्य बना। तो ये 15वां राज्य बना है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 में है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2.72% है। ओवरऑल देखिएगा तो 2.72% है। और इसमें अगर हम पूरे अगर पूछ लेंगे जनसंख्या तो 3,29,88,134 में एक बार लिख देते हैं, 3,29,88,000 है ना 134। परसेंटेज में अगर हम बात कर लेंगे तो 2.72% है, 2.72%। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, झारखंड की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है तो 14वां है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की सीमा देश के कितने राज्यों के साथ लगता है। तो 5 राज्यों के साथ लगता है, ठीक है ना, 5 राज्यों के साथ लगता है। आप इस तरह से अगर देख सकते हैं तो उत्तर में बिहार है ना, तो उत्तर में एक बिहार हुआ तो उत्तर में बिहार हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण में आपका उड़ीसा है तो 2 हो गया। इसके बाद फिर देखेंगे तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है तो ये आपका 3 हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो आपका यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ है तो ये 4 होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो एक आपका है उत्तर प्रदेश, यूपी। तो इस तरह से देखिएगा तो 5 राज्य है जो कि
बिहार से अपना बाउंड्री टच करते हैं, यानी सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ याद रखेंगे गढ़वा एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है, ठीक है ना। और ऐसे गढ़वा तो आपका बिहार से भी टच करता है और उत्तर प्रदेश से भी टच करता है, छत्तीसगढ़ से भी टच करता है, लेकिन कहेगा कि एकमात्र कौन जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है, वो गढ़वा है, ठीक ना। और ऐसे अगर बात करेंगे तो वो आपका जो 10 जिला है जो कि बिहार से टच करता है, जैसे एक बार हम बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे आपका गढ़वा है, पलामू है, दू हुआ, तीसरा चतरा, हजारीबाग चौथा, पाँचवा कोडरमा, छठा गिरिडीह, है ना। सातवां में आपका हो जाएगा देवघर, आठवां में हो जाएगा दुमका, नौवां में हो जाएगा गोड्डा और 10वां में हो जाएगा साहेबगंज। साहेबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी, भारत की पवित्र नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है और यह 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें झारखंड भी इंक्लूड है। और झारखंड का अगर जिला पूछ लेगा तो वो आपका साहेबगंज जिला है, ठीक है ना। वहाँ से गंगा रिवर भी गुजरती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग देख लिए कि झारखंड के 10 जिले हैं जो कि बिहार से भी टच करते हैं। अगर उड़ीसा से बात करेंगे तो 4 जिले हैं। उड़ीसा वाला आपका देख लीजिएगा, नीचे वाला एरिया जो कि आपका यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जगह है ना। तो 4 जिले आपका उड़ीसा से टच करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे बिहार से तो देख लिए 10 जिला, पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला, ठीक ना। छत्तीसगढ़ से देखिएगा तो सिमडेगा हो जाएगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, 4 जिले। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 में देखिएगा कि झारखंड राज्य के उत्तर के निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। तो देखिएगा अगर हम तुरंत देख लें, उत्तर में बिहार है ना, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है ना, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। दक्षिण में देखिएगा तो हम लोग देख लिए कि अभी उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका यहाँ पे हो जाएगा, बताइए, छत्तीसगढ़ और इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। झारखंड के पूर्व में निम्न में से कौन सा आपका अवस्थित है, तो ये देख लिए पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम में कहेगा झारखंड का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा जिला अवस्थित है। तो उत्तर में देखिए तो बिहार है, उत्तर के बाद दक्षिण में देखिए तो उड़ीसा है, ठीक ना। पूरब में देखे तो हम लोग क्या थी, पश्चिम बंगाल था। अब पश्चिम में पूछ रहा है ना, तो पश्चिम में जो पूछेगा तो हम लोग को देखिएगा तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न, ये हो गया 16 क्लियर, क्योंकि हम लोग देख लिए कि पश्चिम में आपका जो है उत्तर प्रदेश है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश से गढ़वा जिला टच करता है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिले से होकर गुजरता है। तो देखिए भारत में अगर हम बात करेंगे तो 8 राज्य हैं, लेकिन अगर वर्तमान अगर पूछा जा रहा है कि झारखंड में कितने जिले से गुजरती है तो 5 राज्य है, 5 जिले हैं ना। झारखंड में कर्क रेखा कितने जिले से गुजरती है तो 5 जिले हैं। एक आपका हो जाएगा सर, एक हो जाएगा आपका लातेहार, जहाँ से आपका नेटरहाट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा लोहरदगा, जो कि किसको से हो जाता है। तीसरा हो जाता है गुमला। चौथा हो जाता है आपका रांची, जहाँ से आपका कांके और रामांझी से गुजरता है। अब 5वां हो जाएगा आपका, बता दीजिए, रामगढ़, जो कि गोला से गुजरता है। तो ऐसे 5 जिले हैं जहाँ से झारखंड के जो कि कर्क रेखा गुजरते हैं, 5 जिले से, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 के बाद 18, ठीक है ना। 18 में है कि इन जिलों के विचार करें, मतलब विचार करना है ना कि कहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। तो अभी हम लोग देख लिए थे ना 5 जिला कौन कौन बोले थे, बताइए आप। एक बोले थे लातेहार, साथ ही साथ लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, इनमें से जिला पूछा जा रहा है कि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। तो इनमें से किस जिले में से होकर जाएगी, क्योंकि इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए इसमें ऑप्शन टिक आउट है, लेकिन हम लोग रिविजन कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में है कि झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी हम लोग तुरंत देखें कि क्या आपका नेटरहाट से लातेहार हो जाता है, किसको से लोहरदगा हो जाता है, और रामांझी से आपका रांची हो जाता है। साथ ही साथ कांके भी हैं, और कांके फेमस भी आप सभी जानते हैं, वहाँ फेमस है हॉस्पिटल के लिए। इसके बाद फिर इसका तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है। तो चतुर्भुजाकार है, हम लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानें का विस्तार इनमें से किस दिशा में की है। तो यह अधिकांश है वो पूरब से पश्चिम दिशा में है, यानी पूरब से पश्चिम दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22, झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो यह सिंहभूम स्थित का चट्टान है ना। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो पाट क्षेत्र कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पाट क्षेत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सबसे ऊंची चोटी है। तो ऊंची चोटी पारसनाथ है, ऑप्शन नंबर
ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ, जिसे समेत शिखर भी कहते हैं, 1365 इसका हाइट है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये गिरिडीह में है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है, उष्णकटिबंधीय मानसून है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल क्षेत्र का वन का विस्तार कितना है? तो 29.62% है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार अगर पूछेगा कि झारखंड राज्य में कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 3% है। 3% ओवरऑल में दिया जाता है, 3.15% है, हाँ 3.15% है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 3% ही है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना झारखंड की भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी राज्य की सीमा झारखंड के साथ संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, तो हम लोग अभी देखे थे कि सर उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल है और पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ और एक उत्तर प्रदेश है। तो इसमें देखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी दिया है आंध्र प्रदेश, वो राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो राइट आंसर ही होगा, नहीं पूछा जा रहा ना, क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी जिले टच करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। इसमें देखिए कि निम्न में से कौन सा राज्य के साथ झारखंड राज्य में सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? तो देखिएगा, तो हम लोग देखे थे सर कि ऊपर में 10 जिला है आपका, कौन कौन बोल दीजिए एक बार। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। तो ये 10 जिले हैं वो बिहार के साथ टच करता है। और 10 जिला इधर से आपका हो जाएगा, इधर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल वाला साइड से, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, है ना। तो ये 10 जिले आपका बिहार से और 10 जिला आपका पश्चिम बंगाल से। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जिले जो टच करता है बिहार से 10 जिले और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से 10 जिले। तो ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल और बिहार बोथ यानी डी इज अ राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य की कितने जिले सीमा लगाती है? तो अभी हम लोग देखे थे 10 जिले, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा 10 जिले। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के संलग्न नहीं होती है? तो हम लोग देखे थे कि दो ऐसे जिले हैं लेन रोड में देखेंगे तो एक खूंटी है और खूंटी के साथ साथ एक आपका लोहरदगा है, जो कि किसी से टच नहीं करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ए और बी यानी बोथ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, इसमें है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न है? तो एकमात्र गढ़वा ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा टच करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है वह आपका बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34 है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह आपका हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम, क्योंकि झारखंड राज्य में जो देखिएगा पश्चिम सिंहभूम जिला वह उसका जो एरिया है वह सर्वाधिक है और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात कर लेंगे तो चाईबासा है ना। पूर्वी सिंहभूम का कहाँ है बताइए? ये आपका जमशेदपुर में हो जाएगा। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम लोग देख लिए कि झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह आपका पश्चिम सिंहभूम है। दूसरा की अगर बात कर दिया जाए, जैसे कि पहला में तो देख लें कि पश्चिम सिंहभूम है, दूसरा में अगर हम बात कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका गुमला, ठीक है ना। गुमला वाला हो जाएगा 5360 वर्ग किलोमीटर, 5360 वर्ग किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपका 7224 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। तीसरा में पूछ लेगा कि तीसरा में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल से है वो कौन है तीसरा जिला, तो वो आपका रांची हो जाएगा। रांची जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 5097 वर्ग किलोमीटर है ना। तो ये याद रखेंगे। अगर कम वाला पूछ देगा कि झारखंड के ऐसे ज़िले बताइए जिसका क्षेत्रफल कम है, तो पहला में आपका आ जाता है सर रामगढ़, है ना। रामगढ़ आ जाता है, जिसका अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1341 वर्ग किलोमीटर। साथ ही साथ अगर दूसरा जिला पूछ देगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा कौन जिला है, तो वह लोहरदगा है ना। लोहरदगा अभी हम लोग तुरंत देखे थे, लोहरदगा और खूंटी जो कि लेन रोड है और ये कहीं भी सीमा साझा नहीं करता है। तो लोहरदगा दूसरा जिला ये है जो कि इसका सीमा क्षेत्रफल न्यूनतम है। इसका अगर बात करेंगे तो 1502 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा हो जाता है पाकुड़, 1801 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। और पाकुड़ ऐसा जिला है वहाँ पे एजुकेशन रेट आप समझ रहे हैं न्यूनतम है। इसके बाद अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का, तो पूछा रहा है कि झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल। तो दूसरा सर्वाधिक अभी हम लोग देखे थे तुरंत, पहला है पश्चिम सिंहभूम, दूसरा है गुमला और तीसरा है रांची। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम अभी तुरंत देखे थे रामगढ़, दूसरा लोहरदगा और तीसरा पाकुड़। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न खत्म होता है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।